नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रामायण की कथा आप सभी ने सुनी या देखी होगी और ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके बंदी बना लिया था और इसी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रामायण की न जाने कितनी कथाएं प्रचलित है और इनमें से एक प्रमुख कथा है माता सीता की अग्नि परीक्षा। वास्तव में ये बात थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच के अटूट प्रेम के बावजूद भी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। इस बात को लेकर भी कई कथाएं सुनने में आती है, लेकिन हमने इस बात को गहराई से जानने की कोशिश की और इससे जुड़ी दो प्रचलित कथाएं हमें जानने को मिली। इस दोनों प्रचलित कथाएं में लोगों का अलग अलग मत है। उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार प्रजा का मान रखने के लिए अग्नि परीक्षा ली गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसी मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए, जो अब तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। इससे जुड़ी एक और दूसरी प्रचलित कथा है जिसमें बताया गया है कि पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूँगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। भगवान श्री राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरणों में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।